Hello, good morning student. Today we are going to start the 5 kingdom classification system Robert S. Whittaker given proposed 1969. फर्स्ट किंगडम अपन डिस्कस करेंगे मोनेरा. देखिए मोनेरा के बारे में अपन उस टेबल के अंदर डिस्कस कर चुके थे कि उसकी जनरल फीचर्स उसके क्या प्रेजेंट होते हैं. अब अपन डिटेल के साथ मोनेरा को देखने वाले हैं. मोनेरा आपका कैसा है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यानी सिंगल सेल होगी और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशंस उसका होगा. उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा. ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा इट मींस न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होगा. 70s टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे. डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेलुलर ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होंगी. ये सारी फीचर्स उसके अंदर देखने को मिलेंगे. और क्या क्या फीचर्स हैं देखिए. सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. सेल वॉल किसकी बनी होगी? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होगी. एंड दैट पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल इज कवर्ड बाय ए म्यूसिलेजिनियस एक शीट से कवर होगी. आगे अपन जब डायग्राम देखेंगे तो उसके अंदर आपको दिखाएंगे. ठीक है. रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है. और वो भी क्या होता है? बाइनरी फिशन के थ्रू होता है. बाइनरी फिशन आप 10th क्लास के अंदर देखा होगा कि बाइनरी का मीनिंग क्या होता है? 2. फिशन का मतलब स्प्लिटिंग होता है. तो उसमें क्या होता है, जैसे एक ये ऑर्गेनिजम्स है तो ये क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और न्यूक्लियस डिवाइड होकर के ये 2 ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा. धीरे धीरे ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे और 2 नए ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे. तो स्प्लिट अप होकर के 2 ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं, 2 मोनेरा बन जाते हैं. और आपका जो आपका जो रिप्रोडक्शन होता है वो बाइनरी फिशन होता है. यानी स्प्लिट अप होकर के बाइनरी यानी 2 ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, 2 पार्ट्स के बन जाते हैं. दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. ठीक है. बात करें लोकोमोशन की. लोकोमोशन दे हैव द फ्लैजिला. उसकी बॉडी के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं. और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं? लोकोमोशंस करते हैं. फ्लैजिला सीलिया उसको अपन सेल की जो यूनिट आएगी अपनी सेल बायोलॉजी आएगी उसके अंदर अपन डिटेल्स के साथ सेलिया और फ्लैजिला को अपन पढ़ेंगे. फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन. द नेम ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड फ्लैजिलिन. फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन. किससे बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है. न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन बहुत होते हैं, दोनों ऑटोट्रॉप्स होते हैं और हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. ये जनरल बेसिक फीचर्स हैं. अभी अपन डिटेल के साथ अभी उनका और क्लासिफिकेशन करेंगे. तो जनरली पर्टिकुलरली जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको अपन देखने वाले हैं. राइट. यस. बात करें सोल मेंबर्स ऑफ द मोनेरा के जो इंपॉर्टेंट जो मेंबर्स होते हैं, मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? बैक्टीरियाज आते हैं. यानी आपके जितने भी जो बैक्टीरियाज हैं उसको इसमें इंक्लूड किया गया है. किसमें? मोनेरा के अंदर. अब बैक्टीरिया की बात अपन कर रहे हैं तो बैक्टीरिया की शेप के बेस पे अपन बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन करते हैं. उसकी शेप कैसी होती है? उसकी स्पेरिकल शेप होती है, उसकी रॉड शेप होती है, कोमा शेप होते हैं या फिर रिबन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो 4 बेस हैं, 4 के बेस पे अलग अलग नाम अपन देते हैं. यदि स्पेरिकल शेप है उसकी तब अपन उसको क्या नाम देंगे? कोकाई और कोकस. यदि रोड लाइक स्ट्रक्चर है तब नाम देंगे बेसिलस और बेसिलाई. ये सिंगुलर प्लूरल वर्ड है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. और कोमा शेप होगी देन इट इज कोल्ड विब्रियो. और स्पाइरल रिबन शेप होगी देन इट इज कोल्ड स्पाइरिलम. ठीक है. देखते हैं 1 by 1. फर्स्ट मेंबर दैट इज कोकाई. कोकाई मींस स्पेरिकल इन स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर के अंदर कैसे होंगे? स्ट्रक्चर में कैसे होंगे? स्पेरिकल होंगे. ठीक है. ये आपको स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स दिख रही है. ठीक है. अब यदि उसमें जो स्पेरिकल है वो सिंगल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, यानी अलग अलग एक है. जैसे यहां पे मैंने डायग्राम बनाए सब अलग अलग दिख रहे हैं. ये एक है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है. यदि सिंगुलर फॉर्म के अंदर होते हैं देन इट इज कॉल्ड मोनोकोकस. तब अपन उसको क्या कहते हैं? मोनोकोकस के नाम से जानते हैं. यदि वो डबलेट पेयर के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं देन इट इज कॉल्ड डिप्लोकोकस. तब अपन उसको क्या कहते हैं? डिप्लोकोकस कहते हैं. यदि वो चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कंटिन्यूअस मिलकर के एक चेन बनाते हैं देन इट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस. क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं. और ये एक पर्टिकुलर क्लस्टर के रूप में इकट्ठे होते हैं, एक ग्रुप के रूप में इकट्ठे होते हैं देन इट इज कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस. आपने स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया बहुत सारे पढ़े होंगे, सुने होंगे, है ना. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. सिंगुलर प्रेजेंट होते हैं मोनोकोकस, डबल पेयर के अंदर होते हैं डिप्लोकोकस, चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस
और क्लस्टर के अंदर होते हैं स्टेफाइलोकोकस के नाम से अपन इसको जानते हैं। बात समझ में आ गई? ये था कोकाई और कोकस के बारे में। सेकंड अपन बात करते हैं बेसिलाई और बेसिलस। बेसिलस शेप में कैसे होंगे? रोड शेप होंगे। ये आपको दिख रही है, रोड शेप होंगे। इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट भी होते हैं और नहीं भी प्रेजेंट होते। फ्लैजिला मे बी प्रेजेंट और नॉट, राइट। बेसिलस वही बात है, सिंगल प्रेजेंट होगा, है ना, तब उसको सिंपली अपन बेसिलस के नाम से जाएंगे या मोनोबेसिलस अपन कह सकते हैं। और डबल यानी पेयर के रूप में होंगे देन इट इज कॉल्ड डिप्लोबेसिलस, और चेन के फॉर्म में होंगे स्टेप्टोबेसिलस के नाम अपन उसको देंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। थर्ड अपन बात करते हैं विब्रियो। विब्रियो का नाम आते ही आपको क्या ध्यान में आनी चाहिए? कोमा। कौन सी माँ? कोमा। और कोमा है विब्रियो। कोमा से बैक्टीरिया विब्रियो कहलाएंगे। सो हैव फ्लैजिलम एट वन एंड, एक एंड पे इसमें क्या हो सकता है? फ्लैजिला हो सकता है। और फ्लैजिला होगा तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे? मोटाइल होंगे, लोकोमोटिव होंगे। बात करें रिबन शेप स्ट्रक्चर, स्पाइरल शेप, देन इट इज कॉल्ड स्पाइरिलम। बियर फ्लैजिला एट वन एंड और बोथ एंड, एक एंड पे भी फ्लैजिला हो सकते हैं, दोनों एंड पे भी फ्लैजिला हो सकते हैं। और फ्लैजिला होगा तो ऑब्वियसली क्या करेंगे? मोटाइल होंगे, लोकोमोशन करेंगे। तो 4 शेप अपन ने पढ़ी है, ध्यान से सुनिए, वापस रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट वन है स्पेरिकल शेप, कोकाई। स्पेरिकल शेप कोकाई। कोकाई को भी अपन ने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। सिंगल है मोनोकोकस, डबल पेयर के अंदर है डिप्लोकोकस, यदि चेन के अंदर है स्ट्रेप्टोकोकस, क्लस्टर के अंदर है स्टेफाइलोकोकस, राइट। उसके बाद रोड शेप बैक्टीरिया जो होंगे उसको अपन बेसिलस के नाम से जानेंगे, उसमें भी वही सिंगल, डबल और स्ट्रेप्टोकोकस का स्ट्रेप्टोबेसिलाई हो जाएंगे। फिर अपन बात करेंगे थर्ड की, कोमा शेप्ड होंगे, विब्रियो अपन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? विब्रियो अपन कहेंगे। और जो फोर्थ होगा आपका, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आपका स्पाइरिलम रिबन शेप होगा, उसको अपन स्पाइरिलम के नाम से जानेंगे। अब अपन आगे चलते हैं, फर्दर अपन क्या करेंगे? मोनेरा को क्लासिफाई करेंगे, यानी आपके जो बैक्टीरिया जो है ना, उस बैक्टीरिया को अपन क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर फीचर्स देखते हैं कि आर्की बैक्टीरिया के क्या फीचर्स हैं, यू बैक्टीरिया के क्या फीचर्स होते हैं। चलो, तो अपन बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की शेप के बेस पे अपन ने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा, कितने टाइप्स के होते हैं। अब बैक्टीरिया को अपन ने क्या किया? 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। वो कैटेगरी कौन कौन सी है? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया इज द सिंपलेस्ट, प्रिमिटिव और वी कैन से द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पुराने जो बैक्टीरियाज हैं उसको अपन आर्की बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूड करते हैं। यदि अपन इसके हैबिटाट की बात करें तो आर्की बैक्टीरिया जो है उसका एक्सट्रीम हैबिटाट होता है। एक्सट्रीम का मतलब वो ऐसी जगह वो ऐसी जगह प्रेजेंट है जहां पे अपन सोच भी नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। देखिए, अपन ने बताया कि बैक्टीरिया इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इन द वाटर, इन द सोइल, इन द एयर, सब जगह प्रेजेंट है। और वाटर के अंदर भी एक्सट्रीम डीप टू द ओशियन, डीप ओशियंस के अंदर हो सकते हैं, माउंटेन्स के अंदर हो सकते हैं, है ना, आइस स्नो के अंदर हो सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, वेरी लो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक्सट्रीम हैबिटाट जो है, ऐसे हैबिटाट जो स्पेशली देखे नहीं जाते, उस हैबिटाट के अंदर ये ग्रो करते हैं। अब उसके अंदर अपन क्या कह लेते हैं? देखिए, आर्की बैक्टीरिया, दिस इज द सिंपलेस्ट बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। सबसे प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं, ओल्ड टाइप के बैक्टीरिया हैं जी, है ना, ठीक है। सेल वॉल की बात करें, पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन, यानी वही आपके अमीनो एसिड्स, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड प्रोटीन्स की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन मोनोलेयर होती है, सिंगल लेयर होती है, लिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। ओल्डेस्ट ऑफ लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी इसको अपन जानते हैं। हैबिटाट की बात करें, एक्सट्रीम हैबिटाट में रहती है, ये सोल्टी एरियाज के अंदर भी रह सकती हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट इज देयर इन द वाटर, जैसे सीज और ओशियंस, या ऐसी सोइल जहां पे सोल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सोल्टी एरियाज है, वहां भी ये रह सकते हैं। जब ये सोल्टी एरियाज में रहते हैं देन इट इज कॉल्ड हेलोफाइल्स। हेलो का मीनिंग सोल्ट से है, फाइल्स एरिया, ऐसा एरिया जहां पे सोल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, वहां भी ये रह सकते हैं, दैट आर कॉल्ड हेलोफाइल्स, सोल्ट एरिया।
हॉट स्प्रिंग के अंदर रहते हैं, हाई टेम्परेचर में रहते हैं, देन इट इज कॉल्ड थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मो से याद रखेंगे हाई टेम्परेचर, थर्मोएसिडोफाइल्स हॉट टेम्परेचर, हॉट स्प्रिंग। मार्सी एरियाज के अंदर भी ये देखने को मिलते हैं। मार्सी एरिया समझते हैं, दलदल वाला एरिया, वहां पे ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। देन इट इज कॉल्ड मीथेनोजन्स। नाम से पता चलता है मीथेनोजन्स, ऐसे बैक्टीरिया जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। बायोगैस का मेन कंपोजिशन होती है मीथेन, CH4, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मीथेनोजन्स। और आपको पता है मीथेनोजन्स प्रेजेंट इन द रूमिनेंट एनिमल्स, रूमिनेंट एनिमल में भी होते हैं। रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं भाई? ऐसे एनिमल्स जैसे अपने डोमेस्टिक काउज होती हैं, बफेलोज होती हैं, उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही वो क्या करती है, फूड खाती है ना, ग्रास वगैरह ईट करती है, तो उसको क्या करती है, डायरेक्टली माउथ में लेती है और बिना उसको चबाए उसको क्या कर लेती है, वो निकल जाती है। तो वो इसोफेगस में जाता है और उसके बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जैसे अपने स्टोमक होता है वैसे ही एक्चुअल स्टोमक का ये क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होता है। इसके अंदर भी अलग अलग 4 चेंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 चेंबर्स। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जैसे अपने अंदर होती है। तो वो जो फूड है वो डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, फर्स्ट चेंबर ऑफ द स्टमक जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, और सेकंड चेंबर में चला जाता है, और वहां पे पार्टली डाइजेशन होता है। उसका क्या होता है, पार्टली डाइजेशन होता है। और पार्टली डाइजेशन होने के बाद उस फॉर्म ऑफ फूड को अपन कड के नाम से जानते हैं, CUD, कड, कड के नाम से जानते हैं। बात समझने की कोशिश करना। अब क्या होता है, वो जो कड है, पार्टली डाइजेशन जो फूड है, वो आगे थर्ड फोर्थ चेंबर में जाने की बजाय आफ्टर सम टाइम जब वो रेस्ट स्टेज में होते हैं, जब वो बैठे होते हैं, तब क्या करते हैं, वापस उसको क्या करते हैं, गो बैक टू द माउथ, वापस माउथ में लेते हैं और फिर उसका क्या करते हैं, वो च्यूइंग करते हैं, उसको चबाते हैं। और चबाने के बाद वापस आता है तो डायरेक्टली फर्स्ट सेकंड चेंबर में आता है, वहां कुछ नहीं होता है, वो थर्ड और फोर्थ चेंबर में चले जाते हैं। वहां पे फिर फर्दर क्या होता है, प्रोटीन वगैरह का डाइजेशन होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन जो भी होते हैं, सबका डाइजेशन अल्टीमेटली हो जाता है। तो ऐसे एनिमल्स जो होते हैं उसको अपन रूमिनेंट एनिमल्स के नाम से जानते हैं, जो क्या करते हैं, कड को यानी फूड को 2 बार क्या करते हैं, चबाते हैं फर्स्ट टाइम। अब ये प्रोसेस होता क्या है, इसके पीछे एक हिस्ट्री बताई जाती है कि स्पेशली जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, अब पहले तो क्या होते थे कि जंगल होते थे, फॉरेस्ट होते थे, तो वो क्या होता था, हमेशा उनको फियर होता था कि कोई भी लॉयन टाइगर वगैरह, वल्चर वगैरह, कुछ लॉयन टाइगर्स कुछ आ सकता है, लीपार्ड वगैरह आ सकता है, हाइनास आ सकते हैं। डर की वजह से वो जल्दी जल्दी क्या करते, खाते रहते, तो उसको चबाते नहीं थे, वो डायरेक्टली उसके अंदर स्टोर कर लेते, और जब कहीं एक सेफ प्लेस पे जाकर के बैठ जाते, उसके बाद में उसको क्या करते, वो वापस निकालते हैं, माउथ के अंदर लेते, फिर उसका फर्दर डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, तो उनके अंदर भी क्या होता है, जो रूमिनेंट एनिमल जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, वो मीथेन प्रोडक्शन करते हैं डंग्स के अंदर, यानी उसका जो काऊ डंग आता है, जिसको अपन गोबर के नाम से जानते हैं, उस के अंदर भी मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। और मीथेन गैस का प्रोडक्शन करने के लिए मीथेनोजेंस उसकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वो बायोगैस का या गोबर गैस का प्रोडक्शन करते हैं, जिसको अपन मीथेन के नाम से जानते हैं। CH4 आपकी मीथेन गैस होती है, और लार्ज अमाउंट में उनके माउथ से भी बहुत सारी मीथेन गैस निकलती है, बहुत सारी मीथेन गैस निकलती है। देखा आपने कभी, जब उसके मुंह के पास अपन जाते हैं, माउथ के पास जाते हैं, तो स्पेशल टाइप्स की एक स्मेल आती है ना, वो आपकी मीथेन गैस ही होती है। ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कस किया, ध्यान से समझना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग अपन चैप्टर बनाने वाले हैं। हर एक टॉपिक को, हर एक लाइन को, एनसीईआरटी के एक लाइन एक वर्ड नहीं छोड़ेंगे अपन, उसको एकदम डिटेल के साथ में पढ़ेंगे, टॉपिक शॉर्ट नोट बना करके पढ़ेंगे। जो भी स्क्रीन के ऊपर सामने आपको आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसको अच्छे से आप पॉइंट बनाए, नोट्स बनाए, अच्छे से पढ़े आप इसको। ठीक है, अपन आगे बात करते हैं। यहां तक हो गया। उसके बाद आर्कीबैक्टीरिया हो गया। आर्कीबैक्टीरिया का सिंपल सा आपको जानना है, एक्सट्रीम हैबिटेट के अंदर ये रहते हैं। अब अपन बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया जो है एक्चुअल में ट्रू बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? ट्रू बैक्टीरिया होता है। या अपन कह सकते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया के कंपैरिजन में इसमें मोर एडवांसमेंट आ जाती है, एडवांस इसमें ज्यादा आ जाती है, मॉडिफिकेशंस आ जाती है। अब इसमें क्या क्या होता है, सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, इसके अंदर लोकोमोशन के लिए क्या होते हैं? फ्लैजिला होते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशंस की अपन बात करें तो न्यूट्रिशन इसके अंदर ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों ही होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स की यदि अपन बात करें तो ऑटोट्रॉफ्स में फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। अभी अपने पीछे डिस्कस किया था कि फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स।
फोटो ऑटोट्रोफ्स के अंदर आपके साइनोबैक्टीरिया यानी जिसको अपन ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं वो इसके अंदर आते हैं। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी हैव द क्लोरोफिल ए, उसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि ये क्या करेगा जी, फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा, ठीक है। अब इसके फीचर्स की बात करें, यूनिसेलुलर होता है, कॉलोनियल हो सकता है यानी कॉलोनी बना करके रहता है, फिलामेंटस होता है, फिलामेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये मेराइन भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल एल्गी है ये, एल्गी तो है ही, अपन ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं। ये मेराइन वाटर के अंदर भी रह सकता है, टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर भी रह सकता है। कॉलोनी, जो कॉलोनी बना के रहती है तो सराउंडेड बाय द जिलेटिनियस सीट, इनकी जब कॉलोनी होती है, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं नॉस्टॉक की, नॉस्टॉक और एनामिना जो है वो साइनोबैक्टीरिया के ही एक पार्ट है, एग्जाम्पल्स हैं। तो इसके अंदर देखें आप, इसकी सक्सेस देख सकते हैं, है ना, ग्रुप के अंदर है, ये कॉलोनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो कॉलोनी होती है वो किससे कवर होती है, म्यूसिलेजिनस सीट से कवर होती है। ये जो सीट दिख रही है, जो आउटर कवरिंग आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रही है, वो जिलेटिनस की सीट होती है। कोज्ड एल्गल ब्लूम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। वाटर बॉडीज के अंदर ये साइनोबैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, एल्गल ब्लूम कॉज करते हैं। अब ये एल्गल ब्लूम क्या है, आप देखें कि आपकी जो वाटर बॉडी है, कई बार अपन देखते हैं कि उसका पूरा पोर्शन जो होता है वो किससे कवर हो जाता है, ग्रीन कवर हो जाता है ना। वो ग्रीन कवरिंग कैसे होती है, अपन क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं फील्ड्स के अंदर, वो लार्ज अमाउंट में फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। अपन को ये नहीं पता कि कितना अमाउंट उसके अंदर अपन को डालना चाहिए। अपन क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में यूज करते हैं। जैसे ही रेन वाटर आता है, रेनफॉल होती है, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर बॉडी, उसमें वाटर रेनफॉल के साथ फ्लो होकर के वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। उस फर्टिलाइजर्स में स्पेशली क्या होते हैं, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आर द न्यूट्रिएंट्स फॉर द एल्गी दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में ऑलरेडी क्या है, एल्गी प्रेजेंट होती है, उसके लिए वो न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। अब जब न्यूट्रिएंट्स आपको ज्यादा मिलेगा तो वही क्या होगी, ग्रोथ होगी। आपको खाने का कुछ नहीं मिला तो शरीर क्या हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, हड्डियां आपकी मांस, रिब्स वगैरह के केजेस, रिब कैज वगैरह दिखने लग जाएगा, आंखें अंदर चली जाएंगी, चाइनीज चुंग चोंग की तरह आप हो जाएंगे। लेकिन जैसे ये लार्ज अमाउंट में आपको फूड मिलेगा, क्या होगी, आपकी ग्रोथ होगी, अल्टीमेटली आप वापस वही हेल्दी बॉडी शोडी बन जाएगी वापस। बीटल्स वाला एग्जांपल अपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था, बीटल्स वाला, फूड नहीं मिला तो उसका क्या हुआ, फिर फूड मिलने पे बाद में क्या हुआ। तो ये सारी कंडीशंस होती हैं तो जैसे फूड मिलता है वापस वो क्या हो जाती है, हेल्दी हो जाती है। अपन बात कर रहे थे, हाँ, बैक्टीरिया की अपन बात कर रहे थे, एल्गल ब्लूम की बात कर रहे थे। तो उसके अंदर क्या होती है, जैसे ही न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, और ग्रोथ इतनी ज्यादा लार्ज अमाउंट में इतनी ग्रोथ बढ़ जाती है कि पूरी वाटर बॉडी को वो एल्गी कवर कर लेती है। ए थिक लेयर ऑफ द एल्गी विल बी डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी की सरफेस के ऊपर वो एक थिक लेयर बना लेती है। अब मुझे बताइए कि एक्वाटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे फिश वगैरह होती हैं, वो क्या करती हैं, डिजोल्ड ऑक्सीजन को यूज करती है। डिजोल्व ऑक्सीजन का मतलब जो वाटर के अंदर डिजोल्व होती है उसको यूटिलाइज करते हैं। अब जब थिक लेयर हो जाएगी तो वाटर का अंदर जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल नॉट बी एबल टू डिजोल्व इन द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में और ज्यादा ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होगी। सो क्या होगा फिर, अल्टीमेटली द एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो फिश वगैरह हैं वो डाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस कंडीशन को ही अपन क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम के नाम से जानते हैं। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हेटेरोसिस्ट, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है जिसको अपन हेटेरोसिस्ट के नाम से जानते हैं। और ये हेटेरोसिस्ट क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन अपन ने 7th क्लास में भी पढ़ा है, 8th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा है, सब समझते हैं इसके बारे में। एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको प्लांट डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर पाते। सो क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, स्पेशली अपन यहाँ बात करें साइनोबैक्टीरिया की, तो ये क्या करता है, इसके अंदर हेटेरोसिस्ट सेल्स होती है, वो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है, नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट कर देती है और प्लांट उसको यूटिलाइज कर लेता है। राइट, एग्जांपल की बात करें तो नॉस्टॉक और एनामिना है, और यहाँ पे नॉस्टॉक का एग्जांपल डायग्राम से मैंने यहाँ पे बनाया है जिसमें आप म्यूसिलेजिनस सीड देख सकते हैं, हेटेरोसिस्ट देख सकते हैं, ये इसकी टिपिकल स्ट्रक्चर होती है। क्लियर है, ठीक है। ये बात की अपन ने किसकी, फोटो ऑटोट्रॉप्स, जिसके अंदर सनलाइट के थ्रू, सनलाइट की एनर्जी को यूज करके वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक का एग्जांपल्स अपन ने लेकर के इसके फीचर्स पढ़े।
अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जो सेकंड पार्ट इसका ऑटोट्रॉप्स का आता है, दैट इज कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉप्स। नाम से समझ में आता है, कीमो यानी केमिकल सब्सटेंसेस, ऑटो सेल्फ ट्रॉप नरिशमेंट, यानी केमिकल्स को यूटिलाइज करेंगे, वो क्या करेंगे, न्यूट्रिशंस करेंगे। अब केमिकल्स को यूटिलाइज करके वो एनर्जी को डेराइव करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉप्स। इसको क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स के नाम से जानते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे आपके नाइट्राइट है, नाइट्रेट है, अमोनियम है, इनको ऑक्सीडाइज करेंगे और ऑक्सीडाइज करके वो क्या बनाएंगे, एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। दे ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके रिसाइकलिंग भी करते हैं, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं उसका वो ऑक्सीडेशन करेंगे तो वापस क्या होगा, एनर्जी तो बनेगी, और जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर अवेलेबल होते हैं वो फ्री स्टेट के अंदर आ जाएंगे, प्लांट वापस सोइल के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे और प्लांट क्या करेंगे, उनको यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स है उसका रिप्लेनिशमेंट में ये हेल्प करता है। एग्जांपल की बात करें, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोकोकस है, नाइट्रोबैक्टर है, सूडोमोनास है, दैट आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ द कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब अपन लास्ट जो बचा अपना हेटेरोट्रॉप्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे हेटेरोट्रॉप्स की। हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। जितने भी अपन ने जो ऑटोट्रॉप्स पढ़े उसमें कीमो ऑटोट्रॉप्स और फोटो ऑटोट्रॉप्स अपन स्टडी किए हैं, उनके नंबर्स बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू हेटेरोट्रॉप्स, यानी ज्यादातर मोस्टली क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स नेचर के अंदर होते हैं, राइट। मोस्टली डीकंपोजर्स, और इनमें भी ये क्या होते हैं, डीकंपोजर्स होते हैं। डीकंपोजर्स ऑलरेडी वी आर फेमिलियर विद द टर्म। डीकंपोजर्स डीकंपोज द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर को डीकंपोज करने का काम करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग पार्ट होते हैं उसको, और उसमें कौन आता है आपका, बैक्टीरिया एंड फंगाई। तो इसमें अपन आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली डीकंपोजर्स होते हैं। अब इसका कुछ बेनिफिशियल रोल भी होता है बैक्टीरिया का, जो हेटेरोट्रॉप्स वाले होते हैं, जैसे कर्ड को वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मिल्क के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। मिल्क है, लैक्टोज शुगर इज प्रेजेंट, कर्ड लैक्टिक एसिड होता है। तो ये क्या कुछ बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपका मिल्क है वो कर्ड फॉर्मेशन हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट रोल इसमें भी प्ले करते हैं। एंटीबायोटिक्स को बनाने में भी अपन इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। बैक्टीरिया है वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में यूज होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी यूटिलाइज होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया की अपन बात करें, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, रूट नोडुलर लेग्यूमिनस प्लांट, याद है सब, वहां पे क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है ना, दोनों बेनिफिट होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सब पता आपको, बहुत बढ़िया। पैथोजन, ये पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कोज करते हैं, लाइक कोलेरा वगैरह वगैरह होते हैं, है ना, ये डिजीज कोज करने वाले भी होते हैं। सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। मोस्ट अबंडेंट नेचर के अंदर अपन बात करें तो आपके हेटेरोट्रॉप्स देखने को मिलते हैं। ये दो कैटेगरीज अपन ने डिस्कस की, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया में अपन ने फिर ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, ये होगी। लास्ट में अपन बात करें माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है, नो सेल वॉल, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, इसमें स्पेशल फीचर्स हैं, और मोस्टली यहां से एक सिंगल छोटा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल के सामने आता है, तो इसके फीचर्स को आप स्पेशली ध्यान रखें। नो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, एंड स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी लिविंग सेल है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। एंड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स है वो एनारोबिक है, इसका मीनिंग हुआ कि सिंपली इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे ग्रो, एंड मोस्टली दे आर पैथोजन फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए पैथोजन का काम करते हैं, डिजीज कोजिंग का काम करते हैं, डिजीज कोज करते हैं, मोस्टली ये पैथोजेंस होते हैं। तो ये था मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को अपने बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने की, समझने की कोशिश की है, और शॉर्ट जो नोट्स हैं वो हमने आपको प्रोवाइड करवाए, तो बड़े अच्छे से आप इसको समझें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।